वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप थैलेसीमिया की बीमारी के लिए तशखीस जो है वो कैसे की जाती है, यानी कौन से टेस्ट किए जाते हैं और कैसे किए जाते हैं ये वाले टेस्ट, और इसके अलावा इस बीमारी के लिए कौन से तरीका इलाज ट्रीटमेंट्स जो है वो इस्तेमाल की जाती हैं या अपनाई जाती हैं, आज की वीडियो में आप ये जान पाएंगे। फ्रेंड्स, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल के आइकन पे भी जरूर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेगी और आप हमारी वीडियो जब सबसे पहले देख पाएंगे। तो फ्रेंड्स, टॉपिक की तरफ आते हैं कि थैलेसीमिया की डॉक्टर जो है वो थैलेसीमिया की बीमारी का डायग्नोज या फिर तशखीस जो है वो कैसे करते हैं। थैलेसीमिया की तशखीस के लिए डॉक्टर जो है वो ब्लड के सैंपल जो है वो लेंगे, आपका खून लेंगे, आपका ब्लड सैंपल लेंगे और फिर इस ब्लड सैंपल को जो है वो लैब में टेस्ट के लिए जो वो भेजा जाएगा और लैब के अंदर ये जो है वो एनीमिया और एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन के लिए जब वो खून को टेस्ट किया जाएगा। यानी लैब के अंदर जो टेक्नीशियन होता है वो आपके खून के सैंपल को जो है वो माइक्रोस्कोप के अंदर देखेगा और इस माइक्रोस्कोप के जरिए सुर्ख रंग के जो खुलियात होते हैं उनको देखा जाएगा कि आया वो सही जो इनकी नॉर्मल शक्ल होती है उसमें है या नहीं, यानी उनकी अगर शेप जो है वो नॉर्मल नहीं होती है तो ये थैलेसीमिया की बीमारी की निशानी होती है। इसके अलावा लैब टेक्नीशियन जो होते हैं यानी लेबोरेटरी में काम करने वाले जो अफराद होते हैं वो हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस एक टेस्ट भी करते हैं। इस टेस्ट के अंदर जो है वो मॉलिक्यूल्स को खून के सुर्ख खुलियात के अंदर जो है वो अलग किया जाता है और ये लोग ऐसा इसलिए करते हैं ताकि जो एबनॉर्मल टाइप है या किस्म है हीमोग्लोबिन की उसकी जो है वो शिनाख्त की जा सके, आइडेंटिफाई किया जा सके, जो कि इस टेस्ट में किया जाता है। इसके अलावा आपके थैलेसीमिया की बीमारी के शदीद या फिर कम शदीद होने की सूरत में ही आपका फिजिकल एग्जाम भी किया जाएगा, यानी डॉक्टर आपका मुआयना करेंगे, क्योंकि फिजिकल मुआयने से ही डॉक्टर को आपकी इस बीमारी को तशखीस करने में जो है वो काफी मदद मिलती है। मिसाल के तौर पर अगर आपकी तिल्ली जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हो, यानी नॉर्मल साइज से बहुत ज्यादा बढ़ गई हो, तो जो कि डॉक्टर जो है वो फिजिकल एग्जाम के जरिए आपके पेट के हिस्से को दबाकर चेक करते हैं, जिससे उनको जो है वो पता चल जाता है कि इंसान को जो है वो थैलेसीमिया का मर्ज हो चुका है। और इंसान के अंदर तिल्ली उस वक्त बढ़ती है जब इनको हीमोग्लोबिन एच डिजीज, जो कि थैलेसीमिया की एक किस्म है, ये किस्म जो है वो जिस्म में तिल्ली के बढ़ जाने की वजह बनता है, जो कि डॉक्टर को आपका फिजिकल एग्जाम करने के दौरान जब वो पता चल जाता है, यानी वो आपके पेट को जब वो टच करके देखते हैं उससे इनको जब वो अंदाजा हो जाता है, इनको पता चल जाता है कि थैलेसीमिया की कौन सी किस्म जब वो आपको हो चुकी है। नेक्स्ट, आपकी थैलेसीमिया मरीज के लिए कौन सी ट्रीटमेंट या फिर तरीका इलाज जो है वो अपनाए जाते हैं। थैलेसीमिया का इलाज जो है वो जारी बात है बीमारी के शदीद या फिर कम शदीद होने की सूरत में ही अपनाया जाता है और डॉक्टर जारी बात है चेकअप के बाद ही आपको जो है वो ट्रीटमेंट जो है वो बताएंगे या फिर तरीका इलाज जो है वो अपनाएंगे, जो कि आपके टेस्ट और फिजिकल एग्जाम के जरिए ही मुमकिन हो सकता है। थैलेसीमिया की मुख्तलिफ इकसाम के लिए जो तरीका इलाज अपनाए जाते हैं, इनमें से जो पहला तरीका अपनाया जाता है वो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यानी खून की बोतल वगैरह जो वो लगाई जाती है। दूसरा तरीका इलाज है वो बोन मैरो ट्रांसप्लांट है, यानी हड्डी में से गूदा जो है वो निकाला जाता है। और तीसरा तरीका इलाज है वो मेडिकेशन, दवाई वगैरह या फिर मेडिसिन और सप्लीमेंट मरीज को दिए जाते हैं। अगला तरीका इलाज जो कि जाहिर बात है बीमारी के बहुत ज्यादा सीवियर होने की सूरत में ही अपनाया जाता है, वो है सर्जरी का तरीका। और इस सर्जरी के जरिए डॉक्टर जो है वो बड़ी हुई जो स्प्लीन, इंसान की जो तिल्ली जो कि एक नॉर्मल साइज से बढ़ चुकी होती है उसको निकाल दिया जाता है, या फिर पित्ता जो कि नॉर्मल साइज से बढ़ चुका होता है उसको सर्जरी के जरिए जो वो निकाल दिया जाता है। और इसके अलावा डॉक्टर जो मजीद तरीका इलाज अपनाते हैं वो ये है कि अगर आप पहले से कोई विटामिन या सप्लीमेंट जो है वो इस्तेमाल कर रहे हो जिनके अंदर जो वो आयरन मौजूद हो, तो डॉक्टर जो है वो आपको हिदायत दे सकते हैं कि आप इनको जो वो खाना बंद कर दें। स्पेशली जिनके अंदर जो
जो वो आयरन होता है वो आपको खाने के लिए मना की जाएंगी, जो कि एक सही बात है। क्योंकि अगर आप खून की बोतल वगैरह जो वो लगवा रहे हैं, आपको ब्लड जो है वो दिया जा रहा है, तो ब्लड लेने की सूरत में ये होता है कि इंसान के जिस्म के अंदर जो है वो आयरन की जो है वो बहुत ज्यादा तादाद बढ़ चुकी होती है, जिसको जारी बात है जिस्म जो है वो जिस्म के अंदर जो निजाम है वो इस ज्यादा तादाद में जो आयरन इंसान के अंदर आ जाता है उसको जब वो खत्म नहीं कर सकता है, या फिर ये अपने तौर पर खत्म नहीं हो पाता है, जो कि जारी बात है ज्यादा तादाद होने की वजह से इंसान के लिए लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो जाती है ऐसे अफराद के लिए। तो इसलिए आयरन वगैरह जो है वो जो सप्लीमेंट या फिर विटामिन की सूरत में लोग ले रहे होते हैं उसके लिए जब इसको मना किया जाता है, क्योंकि आयरन जो है वो इंसान की बाफ्तों के अंदर जो है वो बढ़ सकता है, जो कि पहले भी बात हुई है कि इंसान के लिए जो है वो खतरनाक साबित हो सकता है। तो ऐसे अफराद जो ब्लड वगैरह जो है वो ले रहे होते हैं, यानी ऐसे अफराद जिनको खून की बोतल जो है वो लग रही होती है पहले से, तो ऐसे अफराद को किलेशन थेरेपी की जो है वो जरूरत पड़ सकती है, जो कि इंजेक्शन के जरिए केमिकल जिसके अंदर आयरन और दूसरे मेटल्स धातें होती हैं, इंजेक्शन के जरिए थैलेसीमिया के मरीज को जो है वो लगाया जाता है। और ये इंजेक्शन जो है वो खून लेने वाले अफराद को इसलिए लगाया जाता है ताकि इनके अंदर जो खून लेने की सूरत में एक्स्ट्रा आयरन, जो कि आयरन की ज्यादा तादाद जो है वो बढ़ चुकी होती है, उसको जिस्म से निकालने के लिए जो है वो लगाया जाता है। यानी इस इंजेक्शन के जरिए जो जायद आयरन इंसान के जिस्म के अंदर बन चुका होता है उसको जिस्म से निकालने में जो है वो मदद देता है। होप फ्रेंड्स आज का टॉपिक आपके लिए इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग रहा, तो प्लीज मजीद अवेयरनेस और आगाही के लिए फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कोई बात सीखने को मिली है, कोई बात दिल को अच्छी लगी है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आपकी कोई भी क्यूरीज है, कोई क्वेश्चन है इस टॉपिक के हवाले से, उसको कॉमेंट में जरूर लिखिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।